क्या ये स्टील स्क्रबर, जिसे हम लोग बर्तन धोने वाली जाली भी कहते हैं, सिर्फ आप लोग इसे बर्तन धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं? अगर आपका जवाब हाँ में है तो आज की वीडियो आप ही के लिए, क्योंकि आज मैं आपके साथ स्टील स्क्रबर के ऐसी जबरदस्त टिप्स एंड हैक्स शेयर करूंगी जो ना सिर्फ आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाएंगी बल्कि आपके ढेर सारे पैसों की बचत भी करेंगी। तो इतने हैरत अंगेज इस्तेमाल शेयर करूंगी जो कि ख्वातीन के साथ साथ मर्द हजरात के भी होश उड़ा देंगे, और ये हैरत अंगेज इस्तेमाल देखने के बाद आपकी आंखें दंग रह जाएंगी। और इसके साथ इस बेकार से जाली को भी आपने गलती से भी नहीं फेंकना, क्योंकि इसके भी बहुत ही हैरत अंगेज से इस्तेमाल शेयर करूंगी जो ख्वातीन ने अपने ख्वाब में भी देखे होंगे। तो इतने कोई कमाल के इसके इस्तेमाल शेयर करूंगी जो कि देखने के बाद आप लोग बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। और इसके साथ बहुत ही जबरदस्त और यूनिक किस्म की टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी, लाइफ हैक्स होंगी, जिससे ना सिर्फ आपकी टाइम सेविंग होगी बल्कि मनी सेविंग होंगी, और औरतों के घंटों के काम जो होंगे वो मिनटों में होंगे। और इसके साथ कुछ ऐसी जबरदस्त टिप्स होंगी जो कि उनकी बहुत बड़ी बड़ी टेंशनों को सॉल्व करेंगी। तो एक से बढ़कर एक टिप्स है, तो वीडियो को आपने एंड तक कंप्लीट वॉच करना है। प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलते जनाब टिप नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। तो टिप नंबर 1 जो है वो इतनी कमाल की थी, शानदार सी, जिससे औरतों की बहुत बड़ी टेंशन जो होगी वो सॉल्व हो जाएगी। तो अक्सर हमारे घर में इस तरह की शॉपर्स बहुत सारी होती है। यहाँ पे आप लोग चाहें तो कोई और भी शॉपर ले सकते हैं। तो सिंपली आप लोगों ने करना है कि बीच में इस तरीके से कट लगाना है। अब आप लोगों ने इसका इस्तेमाल कहाँ करना है, तो अक्सर हम लोग करते हैं कि अपने स्टॉलर्स यहाँ पे बुरखे को इस तरीके से हैंग करते हैं, यहाँ पे कबर्ड के ऊपर, यहाँ पे दरवाजे के ऊपर। होता है कि हम लोग बार बार तो मार्केट जाते ही नहीं, लेकिन 2 से 3 दिन के बाद इतनी ज्यादा मिट्टी आ जाती है तो हमारे साफ से दुपट्टे होते हैं वो मेले हो जाते हैं। बस आप लोगों ने करना है कि इस तरह की शॉपर लेनी है और शॉपर को आप लोगों ने करना है कि इस दुपट्टे के ऊपर इस तरीके से चढ़ा देना है। तो बहुत ही आसान तरीका है, लेकिन आपको इसके 100% रिजल्ट्स मिलेंगे। तो मैं अपने बुरखे को इस तरीके से हैंग करके रखती हूँ। तो इसका सबसे बड़ा फायदा है कि जब भी आपको मार्केट जाना होगा तो आपको बुरखा जो बिल्कुल साफ तो होगा, ना तो उसमें मिट्टी आएगी ना ही धूल आएगी। और सबसे मजे की बात है कि आप लोग देख सकते हैं कि इसमें कितनी ज्यादा स्पेस बाकी है। तो आप लोग एक ही टाइम में 2 से 3 स्टॉलर्स के अंदर इजीली हैंग कर सकते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ एक शॉपर के अंदर तो है ना बहुत ही शानदार टिप। तो फटाफट से कर दें वीडियो को लाइक। तो फटाफट चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो मेरी नेक्स्ट टिप जनाब जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही यूजफुल है। तो अक्सर आप लोग क्या करते हैं, बहुत सारा प्याज तो ले आते हैं, लेकिन क्या होता है कुछ ही टाइम में प्याज गल जाता है, नरम पड़ जाता है। तो ऐसी कमाल की ट्रिक शेयर करूंगी कि महीनों तक आपका प्याज बिल्कुल फ्रेश रहेगा। बस आप लोगों ने करना है कि जिस भी बास्केट में डालना है सारे के सारे प्याज को डाल लें। तो इस तरीके से आपका प्याज होगा महीनों तक बिल्कुल फ्रेश रहेगा। बस आप लोगों ने करना है कि इसके अंदर शामिल करनी है एक जबरदस्त चीज जिसका नाम है गत्ता। जी हाँ, इस तरह का कोई भी गत्ता आप लोग ले सकते हैं। तो मैंने मिठाई का गत्ता लिया जो कि बिल्कुल साफ था। इस तरीके से आप लोगों ने करना है कि छोटे छोटे पीसेस में से डिवाइड कर लें और इसके अंदर सिंपली डाल दें। तो इससे क्या होगा, जितनी भी प्याज के अंदर नमी होगी वो गत्ता अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेगा और आपके प्याज को बिल्कुल खराब नहीं देगा। तो ये इतने मजे की ट्रिक है। तो आप लोग चाहें तो इस तरीके से प्याज को महीनों तक स्टोर कर सकते हैं और चाहे तो इस तरीके से आलू को भी स्टोर कर सकते हैं। तो है ना बहुत ही शानदार स्टेप। तो फटाफट चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि मैं इस तरह के क्लच के वाले से। तो अक्सर क्या होता है इस तरह के क्लच होते हैं, यहाँ पे ऐसा होता है कि हमारे हैंडबैग होते हैं, और अक्सर क्या होता है बच्चे जो होते हैं इनकी जिप को बार बार खोलते रहते हैं, बंद करते रहते हैं, जिसकी वजह से इनकी जिप जो होती है वो टूट जाती है। तो ऐसी कमाल की ट्रिक बताऊंगी, अगर आपकी जिप टूट जाती है ना फौरन से आप लोग इसे ठीक कर सकते हैं। बस आप लोगों ने करना क्या, अगर आपकी जिप का यानी ऊपर वाला हिस्सा निकल जाता है तो सिंपली आप लोगों ने करना है कि जो इसके अंदर हुक लगा होता है ना, इसके अंदर आपने डालनी है सेफ्टी पिन। तो सेफ्टी पिन डालने का इतना कमाल होने वाला है, आप लोग देख के हैरान हो जाएंगे। बस इस तरीके से अगर आपकी जिप टूट भी जाती है ना तो फौरन से आप लोग अपने क्लच को इस तरीके से इजीली खोल भी सकते हैं और चाहे तो बंद भी कर सकते हैं। अगर हमारे पर्स की यहाँ पे क्लच की इस तरह की जिप टूट जाती है तो इसे खोलना और बंद करना हमारे बेहद मुश्किल काम होता है, लेकिन इस तरीके से आप लोग इजीली से ठीक कर सकते हैं। तो बहुत ही मजे की ट्रिक है, आपने मस्ट ट्राई करना है। तो आज की मेरी वीडियो का टारगेट है 200 लाइक्स। तो फटाफट से कर दें वीडियो को लाइक। तो फटाफट चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि मेरी एक्सपायर मेडिसिन के वाले से। तो अक्सर आप लोग करते हैं बहुत सारी मेडिसिन ले तो आते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा होता है कि एक तो गोली बच जाती है, वो बहुत टाइम तक पड़ी रहती है, वो एक्सपायर हो जाती है। तो फिर आप लोगों ने करना कि फेंकना नहीं। ऐसी कमाल की ट्रिक बताऊंगी, आपकी बहुत बड़ी टेंशन सॉल्व हो जाएगी बल्कि आपके ढेर सारे पैसों की बचत भी होगी। बस आप लोगों ने करना है कि इस तरीके सारी सारी मेडिसिन को निकालें और सिंपली आप लोगों ने करना है कि इसका पाउडर बना लें। तो ना एक्सपायर मेडिसिन का ऐसे कमाल के आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, मैं कहती हूँ कि आप लोग देख के बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। बस आप लोगों ने करना है कि 2 से 3 गिलास पानी लेना है, खूब अच्छी तरीके से पकाना है और सिंपली आप लोगों ने करना है कि इस पाउडर को इसमें शामिल कर देना है जो कि हमने एक्सपायर मेडिसिन का बनाया था। और इसे आप लोगों ने करना है कि 5 से 6 मिनट के लिए इस तरीके से पका लेना है। तो अक्सर हमारे सिंक का पाइप बंद हो जाता है, यहाँ पे इसमें ब्लॉकेज हो जाती है, यहाँ पे इसमें से पानी नहीं जा रहा होता है। तो फिर आप लोगों ने करना है कि रात के टाइम इससे गर्म गर्म पानी इसके अंदर शामिल करना है। जितने भी इसके अंदर कीड़े मकोड़े होंगे वो भी मर जाएंगे। और सबसे मजे की बात है कि आपका सिंक बिल्कुल साफ हो जाएगा, खुल जाएगा। इसका पाइप आपको दोबारा लगवाना नहीं पड़ेगा। तो आप लोगों ने करना है कि महीने में 1 से 2 मरतबा इसे लाजमी करना है, इससे आपका सिंक कभी बंद नहीं होगा। और सबसे मजे की बात है कि सिंक का पाइप भी आपका खराब नहीं होगा। तो है ना बहुत ही मजे की ट्रिक। तो फटाफट चलते हैं नेक्स्ट टिप जो कि मेरे इस तरह के मसालों के हवाले से। तो अक्सर जनाब होता है कि तो इस तरह के मसालों के डब्बे तो हम लोग ले आते हैं, लेकिन हाफ पैकेट हम लोग यूज करते हैं और हाफ पैकेट हमारा बच जाता है।
तो अगर आप लोग इन मसालों को खुला रखते हैं तो सबसे बड़ा मसला ये है कि मसालों के अंदर नमी जाती है, जिससे आपके मसालों का टेस्ट जो होता है वो खराब हो जाता है। तो कभी भी आपने इन मसाला जात को खुला नहीं रखना। बस आप लोगों ने करना है कि इस ट्रिक को ट्राई करना है, बहुत ही कमाल की ट्रिक बताऊंगी। बस इस तरीके से आप लोगों ने करना है कि सिंपली इस पैकेट को इस तरीके से फोल्ड कर लें। सेकेंडली आप लोगों ने करना है कि जनाब इसके ऊपर लगाना है टेप सॉल्यूशन। तो ये ट्रिक इतनी कमाल की थी, जबरदस्त ही आपका पैकेट इस तरीके से सील होगा कि आपको लगेगा कि अभी आप लोग मार्केट से इसे खरीद के लाएं। तो मैं आपको लाइव इसके रिजल्ट दिखाऊंगी। आप लोग देख सकते हैं कि पैकेट हमारा अच्छी तरीके से सील हो चुका है। और अभी मैं आपको मसाला गिरा के भी दिखाती हूँ कि मसाला इसमें से बिल्कुल भी लीक नहीं हो रहा। तो आप लोग देख सकते हैं कि मसाला इसमें से बिल्कुल भी नहीं गिरा। तो कितनी कोई कमाल की और शानदार से ट्रिक है। तो हमेशा अपने मसालों को इस तरीके से सील करके रखा कर, तो इससे आपके मसालों का ना तो टेस्ट खराब होगा और ना ही ये गिर के ज़ाया होंगे। तो बहुत ही कमाल की ट्रिक है। तो फटाफट चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फटाफट चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो आप लोगों ने करना है कि 2 टेबल स्पून दही जो होती है हमारी स्किन के लिए बहुत बेस्ट चीज़ है। इसमें जाएंगे 2 से 3 चीज़ें आप लोगों ने करना है कि इसमें शामिल करनी है 1 चुटकी हल्दी और साथ ही अपने इसमें शामिल करना है हनी, थोड़ा सा हनी डाल देंगे। और तो ऐसी ज़बरदस्त सी रेमेडी शेयर करूं जो ना सिर्फ आपके रंग को गोरा करेगी बल्कि आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनाएगी। और सबसे मज़े की बात है कि आपकी स्किन के ऊपर रिंकल्स बिल्कुल भी नहीं आएंगे, झुर्रियाँ बिल्कुल भी नहीं आएंगी। अगर झुर्रियाँ हैं तो वो भी आस्ता आस्ता खत्म हो जाएंगी बस इस रेमेडी के इस्तेमाल से। बस आप लोगों ने करना है कि इसके अंदर शामिल करें जनाब थोड़ा सा बेसन। तो बेसन जो है हमारे रंग को गोरा करने के लिए बहुत ही बेस्ट इंग्रेडिएंट है। बस आप लोगों ने करना है कि इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है। तो मैं तो हमेशा इस तरह की रेमेडीज़ का इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि इसके रिजल्ट बहुत ही कमाल के होते हैं। तो आपकी स्किन को मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट बनाएगा। यकीन जाने कि फर्स्ट एप्लीकेशन के बाद आप लोग फील करेंगे आपकी स्किन इंतहाई वाइट हो चुकी है। और सबसे मजे की बात है कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनाएगा क्योंकि दही का हमने इस्तेमाल किया। पानी का इस्तेमाल आपने हरगिज़ नहीं करना है इसके अंदर और ना ही रोज वाटर का इस्तेमाल करना है। सिंपली आप लोगों ने करना है कि इसे अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो इस रेमेडी के रिजल्ट देख के आप लोग बिल्कुल हैरान होने वाले क्योंकि बहुत ही कमाल के इसके रिजल्ट हैं। यकीन जाने कि फर्स्ट एप्लीकेशन से आपको बहुत ही कमाल के इसके रिजल्ट मिलेंगे। तो बस फिर आप लोगों ने करना है कि इसे सिंपली अपने हाथों के ऊपर फेस के ऊपर इस तरीके से अप्लाई कर लें। अप्लाई करने के बाद आप लोगों ने करना है कि इसे 5 मिनट तक अपने फेस के ऊपर अच्छी तरीके से मसाज करनी है। सर्कुलर मोशन में मसाज करेंगे, बिल्कुल नरम हाथों के साथ मसाज करेंगे। जब आप इसे मसाज करेंगे आपको फील होगा कि आपकी स्किन इंतहाई सॉफ्ट हो रही है क्योंकि इस रेमेडी के रिजल्ट्स बहुत ही अमेजिंग है। तो 5 मिनट के मसाज के बाद 20 मिनट आपने करना है कि इसे रेस्ट देना है। उसके बाद आप लोगों ने करना है कि सादे पानी से इसे वॉश करना है। साबुन या फिर फेस वॉश का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना। तो फटाफट से मैं आपको इसे वॉश करके दिखाती हूँ कितने कमाल के इसके रिजल्ट्स हैं। आप लोग देख सकते हैं स्किन के ऊपर इंस्टेंट तौर पे निखार है, हमारी स्किन कितनी ज़्यादा ग्लो कर रही है। और सबसे मज़े की बात है कि इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको 1 रुपये की भी चीज़ बाहर से लाने की जरूरत नहीं पड़ी। सब कुछ किचन में पड़ा है। फटाफट से उठाएं और फटाफट से इस रेमेडी को ट्राई करें। बहुत ही कमाल के इसके रिजल्ट्स हैं। तो इस रेमेडी के इस्तेमाल से आपकी स्किन जो होगी बच्चों की तरह बिल्कुल सॉफ्ट बन जाएगी। तो फटाफट चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप आप जो है इस तरह के शूज़ के वजह से, तो अक्सर क्या होता है कहीं हम घूमने जाते हैं तो इस तरह के शूज़ को तो लेके जाते हैं साथ, लेकिन हम लोग बहुत सारे शूज़ लेके नहीं जा सकते। सिर्फ हमें एक ही शूज़ के अंदर गुजारा करना होता है। फिर क्या होती है इस शूज़ के अंदर से बहुत ही बैड स्मेल आ रही होती है। तो बिना वॉश किए बिना किसी मेहनत के आप लोग किसी तरीके से शूज़ के स्मेल को खत्म कर सकते हैं। तो बस फिर आप लोगों ने करना है कि कोई भी परफ्यूम लेना है और इस तरीके से आप लोगों ने करना है कि दोनों शूज़ के अंदर इस तरीके से स्प्रे कर देना है। इतनी कोई मजे की ट्रिक है, फौरन से आपके शूज़ में से स्मेल जो होगी वो खत्म हो जाएगी और इस तरीके से आपके शूज़ को वॉश करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फटाफट चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट जनाब जो है मेरे टमाटरों के हवाले से, अक्सर हम लोग टमाटर को बहुत बारीक बारीक चॉप करना होता है लेकिन हमारे घर में चॉपिंग बोर्ड ही नहीं होता। तो किस तरीके से आप लोग टमाटर को बहुत ईजिली चॉप कर सकते हैं बिना किसी मेहनत के। बस आप लोगों ने करना है कि सिंपली इसके टॉप वाले पार्ट को कट कर लें और सिंपली आप लोगों ने करना है कि इसमें इस तरीके से कट लगाने। इस तरीके से आपका टमाटर बिल्कुल बारीक बारीक चॉप होगा। और सबसे मजे की बात है अब आपको किसी भी चॉपिंग बोर्ड की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से आप लोग फटाफट से ढेरों ढेर टमाटर को काट सकते हैं, बिल्कुल बारीक बारीक। आप लोग देख सकते हैं कितना कोई आसान तरीका है। इस तरीके से इजी टमाटर की आप लोग कटिंग कर सकते हैं। अक्सर हम लोगों को वेजिटेबल्स को बहुत ही बारीक बारीक काटना होता है लेकिन हमारे लिए बेहद मुश्किल काम होता है, लेकिन इस तरीके से आसानी के साथ इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो बहुत ही कमाल की ट्रिक अपने मस्ट ट्राई करना है। आप लोग देख सकते हैं कि टमाटर बहुत ही बिल्कुल बारीक बारीक से हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप लोग इजीली इन्हें चॉप कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये टिप आपको बेहद पसंद आएगी। तो फटाफट चलते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। तो ये टिप जनाब जो है बहुत ही कमाल की, बहुत ही जबरदस्त थी। आज मैं आपको बताऊंगी स्टील स्क्रबर के ऐसे हैरत अंगेज इस्तेमाल जो ना सिर्फ आपके मुश्किल कामों को आसान बनाएंगी बल्कि आपके ढेर सारे पैसों की बचत भी करेंगी। तो ऐसे हैरत अंगेज इस्तेमाल जो कि औरतों के साथ साथ मर्द हजरात के भी होश उड़ा देंगे। बस आप लोगों ने करना है कि चाहे तो इस तरह की न्यू चाली का इस्तेमाल कर लें, चाहे तो आप लोग कहना है पुरानी चाली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिंपली आप लोगों ने करना है तो आप लोगों ने करना है कि इस तरीके से स्पून लेना है और स्पून के ऊपर आप लोगों ने करना है कि इस जाली को इस तरीके से सेट करना है। सिंपली आप लोगों ने करना है कि इस तरीके से फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद आप लोगों ने इसके ऊपर लगाना है कोई सा भी रबर बैंड। चाहे तो रबर बैंड लगा लें, चाहे तो आप लोगों ने धागा लगा लें, कोई भी चीज़ आप लोग इजीली लगा सकते हैं।
तो ऐसी हैरत अंगेज टिप शेयर करूं जो कि आज से पहले आपके साथ किसी ने भी शेयर नहीं की। बस आप लोगों ने करना है कि इस तरीके से इसे रोल कर लेना और सिंपली आप लोगों ने करना है कि अक्सर हमारे बच्चों की वाटर बॉटल्स होती हैं यहाँ पे जो कि हम लोग घर में यूज़ कर रहे होते हैं तो उसके अंदर ना फंगस लग जाता है, क्योंकि हम लोग अंदर की सफाई तो कर नहीं पाते, ना तो इसमें हमारा हाथ जाता है और ना ही अच्छी तरीके से इसकी क्लीनिंग कर सकते हैं। तो सिंपली आप लोगों ने करना है कि तो बस फिर आप लोगों ने करना है कि चम्मच के ऊपर जाली को लगाना है और फटाफट से अपनी वाटर बॉटल्स को क्लीन कर सकते हैं। चाहे तो चम्मच का इस्तेमाल कर लें, चाहे तो क्या नाम है टीथ ब्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इतने कोई मजे की ट्रिक है, आपकी बोतल बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगी। तो फटाफट चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो आप लोगों ने करना है कि इन्हें कंघी और कंघी के ऊपर आप लोगों ने करना है कि स्टील स्क्रबर को इस तरीके से लगा देना है। इतने हैरत अंगेज और कमाल के आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे, यकीन जाने के बिल्कुल हैरान होने वाले। इस तरीके से आप लोगों ने करना है कि सिंपली इसके ऊपर लगा दें और अब आप लोगों ने करना है कि रबर बैंड लेना है और इसके ऊपर चढ़ा देना है। तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे किचन की टाइल्स इंतहाई किस्म की चिकनी हो जाती है, बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है, क्योंकि हम लोग खाना पकाते हैं उसकी वजह से धुआं उठता है। तो इस तरीके से हमारी वॉल्स बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है, तो मिनटों सेकंडों में साफ़ हो जाएंगी सिर्फ इस टूल के इस्तेमाल से। मैं आपको लाइव करके दिखाती हूँ। तो जनाब आप लोगों ने करना है कि फटाफट से उठाना है डिश वॉश, चाहे तो कोई भी हैंड वॉश भी यूज़ कर सकते हैं। बस आप लोगों ने करना है कि इस जाली के ऊपर इस तरीके से लगा लें और सिंपली आप लोगों ने करना है कि आप लोग देख सकते हैं टाइल्स की जो अंदर अंदर तक गंदगी फंसी हुई ना फ़ौरन से निकल जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस जाली के साथ। जी हाँ, आप लोग इस जाली का इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं तो अपनी किचन की टाइल्स को इस तरीके से नीट एंड क्लीन करती हूँ और फटाफट से मेरा काम आसान हो जाता है। बस इस तरीके से आप लोगों ने करना है कि इसे घुमाते जाएंगे। तो अक्सर आप लोगों ने नोट किया होगा कि पूरी टाइल्स तो हम लोग चमका लेते हैं, लेकिन इसके अंदर अंदर की जो लाइन्स बनी होती है ना, इसके अंदर की जो फंसी हुई मैल होती है वो नहीं निकलती, लेकिन इस कंघी के साथ वो भी निकल जाएगी। बहुत ही शानदार से इसके रिजल्ट मैं आपको लाइव करके दिखा रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो फटाफट से इस तरीके से वॉल को मैं क्लीन करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो इस तरीके से आप लोग चाहे तो अपनी किचन की टाइल्स को भी चमका सकते हैं, चाहे तो वॉशरूम की टाइल्स को भी चमका सकते हैं। और सबसे मजे की बात है कि अक्सर जहाँ पे आप लोगों ने वॉशिंग मशीन रखी होती है ना, वहाँ पे खारे पानी के जिद्दी निशान पड़े होते हैं, उसे भी आप लोग नीट एंड क्लीन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग इस स्टील स्क्रबर के जादुई रिजल्ट्स देख सकते हैं कि हमारे वॉल्स जो हैं बिल्कुल क्लीन हो चुके हैं। हालांकि इसके ऊपर कितनी ज़्यादा चिकनाई थी, गंदगी थी, लेकिन फ़ौरन से साफ़ हो चुकी है और इसकी टाइल्स की जो लाइन्स हैं वो भी बिल्कुल क्लीन हो चुकी है। तो कितनी मज़े की ट्रिक है ना। फटाफट चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो चाहे आपके पास स्टील स्क्रबर नहीं हो, यहाँ पे पुरानी हो, दोनों के बहुत ही लाजवाब से इस्तेमाल बताऊंगी। बस आप लोगों ने करना है कि इस तरह की लेनी बोतल। तो मेरे पास कुप्पी पड़ी हुई थी, तो मैंने क्या किया, इसे थोड़ा सा छोटा करना है, क्योंकि जो चीज़ बनाने वाली हूँ ना बहुत ही मज़े की चीज़ है। बस आप लोगों ने करना है कि बहुत ही फोकस देखना है। तो सिंपली हम लोगों ने करना है कि इसे कटिंग करनी, जिस तरीके से मैं आपको काट के दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। तो आप लोगों ने करना है कि बस इस तरीके से इसकी कटिंग करनी है। मेरे पास बोतल ऑलरेडी कटी हुई थी, तो मैंने कहा क्यों दूसरी बोतल को ज़ाया किया जाए। तो बस सिंपली आप लोगों ने करना है कि धागा लेना है और धागे को डबल फोल्ड करना है। तो बस फिर आप लोगों ने करना है कि स्टील स्क्रबर के नीचे वाले साइड से ऊपर धागे को लेके आना है, जिस तरीके से मैं वीडियो में शो कर रही हूँ। इस तरीके से करना है कि दोनों साइडों से निकालना है। जी हाँ, इस तरीके से निकालेंगे, दूसरी साइड से भी निकालेंगे और सिंपली आप लोगों ने करना है इसे टाइट कर लेना है। और यहाँ पे जनाब आप लोगों ने करना है कि जो कि मैंने बोतल कट करके रखी थी उसके अंदर इसे डाल देना है। तो वीडियो को सुनने से ज़्यादा आप लोगों ने वीडियो को देखने पर फोकस बना के रखना है, क्योंकि तभी आपको इसकी समझ आएगी। तो इस तरीके से जनाब आप लोगों ने करना है कि धागे को बाहर निकालना है और ढक्कन को इस तरीके से टाइटली बंद कर लेना है। तो यहाँ पे हमारी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का टूल बन चुका है, जो कि आपकी बहुत बड़ी परेशानी को आसान करेगा। तो आप लोगों ने इसका इस्तेमाल क्या करना, चले आए मैं आपको बताती हूँ। तो आजकल की लड़की चाहती है कि हम लोग बर्तन धो भी लें, लेकिन हमारे हाथ जो है वो काले ना हो, ना हमारे हाथ सख्त हो। इस तरह के स्टील स्क्रबर का इस्तेमाल कर करके हमारे हाथ इंतहाई सख्त हो जाते हैं और सबसे क्या नाम है हमारे नाखून जो होते हैं ना, उनके अंदर भी मैल फंस जाती है। बस आप लोगों ने करना है कि इस तरह का टूल बना लें। और सबसे मज़े की बात है कि एक तो आपके बर्तन भी साफ़ हो जाएंगे, दूसरा आपके प्यारे प्यारे हाथ जो होंगे वो गंदे नहीं होंगे, क्योंकि इस तरीके से हमारे बर्तन के ऊपर हाथ तो टच नहीं हो रहा, हमने बोतल पकड़ी हुई है। तो इस तरीके से फटाफट से अपने करना है कि बर्तनों को साफ कर लें। तो चाहे आपकी स्टील स्क्रबर न्यू हो, यहाँ पे पुराने, दोनों के साथ आप लोग ये काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके ढेरों ढेर बर्तन साफ भी हो जाएंगे और सबसे मजे की बात है कि आपके हाथ भी काले नहीं होंगे, नाखूनों के अंदर मैल भी नहीं फंसेगी। तो फटाफट से मैं इसको वॉश करके दिखाती हूँ कितने कमाल के इसके रिजल्ट्स हैं। तो जी जनाब आप लोग देख सकते हैं कि हमारा बर्तन जो है बिल्कुल चमक चुका है बिना हाथ को टच किए हुए। और सबसे मजे की बात है, ना तो मेरे नाखूनों में गंदगी फंसी और ना ही मेरे हाथ काले हुए। तो इस तरीके से फटाफट से आप लोग ढेरों ढेर अपने बर्तनों को साफ कर सकते हैं। आपके हाथ भी गंदे नहीं होंगे, बर्तन भी आपके चमक जाएंगे। तो है ना बहुत ही मजे की ट्रिक। तो फटाफट चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अगर आपकी जाली पुरानी हो चुकी है, बिल्कुल घिस चुकी है, आप लोग फेंकने लगे, तो पहले आपने इसका इस्तेमाल लाजमी देखना है। तो अक्सर होता है कि जनाब हमारे घर की जो वॉशिंग मशीन होती है इसके बहुत ही जिद्दी दाग धब्बे बने होते हैं। तो सिंपली आप लोगों ने करना है कि थोड़ा सा डिश वॉश लेना है और इस तरीके से आप लोगों ने करना है कि पुरानी जाली के ऊपर लगा देना है। तो जाली के छोटे छोटे पीसेस को बेकार ना समझा करें, क्योंकि ये भी आपके बड़े काम आते हैं। तो आप लोगों ने करना है कि इससे अपनी वॉशिंग मशीन को चमका सकते हैं। आप लोग लाइव रिजल्ट देख सकते हैं कि वॉशिंग मशीन जो थी कितनी ज़्यादा येलो थी और बहुत ज़्यादा गंदी थी, लेकिन इस स्टील स्क्रबर के साथ फ़ौरन से चमक चुकी है, बिल्कुल साफ सुथरी हो चुकी है। इसके अंदर अंदर की जो गंदगी थी वो फ़ौरन से निकल चुकी है। तो बहुत ही मज़े की ट्रिक है।
और सबसे मज़े की बात है कि स्टील स्क्रबर का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि जनाब जब भी हमारे घर की छुरियाँ होती हैं, यहाँ पे कैंचियाँ होती हैं जो बहुत ज़्यादा स्लो पड़ जाती है, तो आप लोगों ने करने के इस तरीके से रब करना है, क्योंकि ये स्टील है तो फ़ौरन से आपकी छुरी को तेज़ करेगा। और सबसे मज़े की बात है कैंची भी आपकी इस तरीके से तेज़ हो जाएगी। तो इस तरीके से छुरी की धार को भी आप लोग तेज़ कर सकते हैं बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में। ना तो आपको पैसे खर्च करने की ज़रूरत है, फ्री में आपका काम भी बन जाएगा सिर्फ और सिर्फ बेकार से जाली के साथ। तो छोटे छोटे पीसेस जो बच जाते हैं जाली को उन्हें ज़ाया ना किया करें, बल्कि इस तरीके से इस्तेमाल में लाया करें। और सबसे मज़े की बात है कि अक्सर मेरी जाली छोटी सी हो जाती है तो मैं इसे फेंकती नहीं हूँ। मैं क्या करती हूँ, इसे सिंक साफ करने के रख देती हूँ, क्योंकि सिंक की जाली अलग होनी चाहिए और बर्तनों की जाली अलग होनी चाहिए। तो बची हुई जाली को आप लोगों ने करना है कि छोटी सी बोतल के अंदर इस तरीके से फिट करना है। आप लोग सिंक साफ कर सकते हैं बहुत ही इजीली, आपके हाथ भी गंदे नहीं होंगे। और सबसे मज़े की बात है कि आपको सेकंड जाली खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से आप लोगों ने करना है कि बची हुई जालियों को अपने टाइल्स को चमकाने के लिए, यहाँ पर सिंक को साफ करने के लिए, यहाँ पे वॉशिंग मशीन को क्लीन करने के लिए रख देना, ताकि आपके कहने में वो अलग से जाली हो। तो मैं हमेशा इन छोटे छोटे पीसेस को ज़ाया नहीं करती, बल्कि इस तरीके से अलग अलग यूजेस में लाती हूँ, क्योंकि इसके बहुत ही कमाल के रिजल्ट्स होते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं हमारा सिंक भी बिल्कुल साफ सुथरा हो चुका है इस जाली के साथ। तो है ना बहुत ही शानदार टिप। तो उम्मीद करती हूँ कि स्टील स्क्रबर के हैरत अंगेज इस्तेमाल जानकर आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिली होगी और आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होंगे। तो कमेंट में आपने ज़रूर मेंशन करना है कि कौन सी टिप आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई। और आज की वीडियो से आपको कुछ भी अच्छा सीखने को मिला हो तो अपने प्यारे प्यारे हाथों से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चल तो जनाब अपलोड कराऊंगी इस तरह की बहुत ही मजे की वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर।